दायित्व सौंपा गया है। 2,20,000 की सैंक्शन स्ट्रेंथ के हिसाब से सीआईएसएफ देश की तीसरी सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है और दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और हमारी फोर्स इस राष्ट्र की सुरक्षा के एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ की तरह, इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ सपोर्ट टू द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री के संख्या, जिम्मेदारियों और भौगोलिक विस्तार, जोग्राफिकल स्प्रेड में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। और ये हमारे तेज़ी से विकसित होते हुए भारत के साथ साथ देखने में मिलता है। जैसे जैसे भारत की विकास कर रहा है वैसे वैसे ही हमारा बल भी उसी की तरह से बढ़ रहा है। तो ये विकास और सुरक्षा दोनों हाथ में हाथ लिए साथ साथ चल रहे हैं और हमारा बल भी उसी मेट्रो सिस्टम्स, पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, स्टील प्लांट्स, स्पेस और एटॉमिक पावर स्टेशंस, डैम्स और हाईली सेंसिटिव गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में तैनात है। इसके अलावा अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस का भी सिक्योरिटी सीआईएसएफ को सौंपा गया है। यह तथ्य इस बल पर हमारे देश के कॉन्फिडेंस को दिखाता है, कितना भरोसा है हमारे देश को हमारे बल पर। सीआईएसएफ अलग अलग सेक्टर्स में डिप्लॉयड है, लेकिन सीआईएसएफ हर चीज़ के लिए वन साइज फिट्स ऑल का पॉलिसी नहीं फॉलो करता है। सीआईएसएफ की अप्रोच हर सेक्टर को एक स्पेशलाइज्ड सर्विस देने की है। इस लाइन पर सीआईएसएफ अपने सेक्टरल स्पेशलाइजेशन को निरंतर विकसित कर रही है ताकि प्रत्येक महत्वपूर्ण क्षेत्र में विशिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं का प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। मसलन हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ एडवांस टेक्नोलॉजीज और स्पेशल क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म जैसे IQCU अपनाकर एविएशन सिक्योरिटी को और अधिक मजबूत बना रहा है। संसद की सुरक्षा देखें तो वहाँ के कर्मियों को ड्रोन, रासायनिक और जैविक हमलों से प्रभावित होने वाली शंकाओं को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में देखें तो वहाँ पे हमारे लोगों को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अलग अलग जगहों पे हम लोग अलग अलग सेक्टर्स के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्पस ये है कि हमारी फोर्स हर सेक्टर को फ्यूचर के लिए तैयार रहते हुए इफेक्टिव सिक्योरिटी प्रदान कर सके। कोस्टल और मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी हमारी बल का एक बड़ा हस्तक्षेप है। देश के 14 पोर्ट्स में सीआईएसएफ डिप्लॉयड है, जिसमें से एक अति संवेदनशील पोर्ट ब्लेयर का पोर्ट है। देश के जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं उनमें सीआईएसएफ बहुत समय से डिप्लॉयड है। इसके अलावा हाल ही में सीआईएसएफ को पोर्ट सिक्योरिटी के लिए रिकग्नाइज्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन RSO घोषित किया गया है। इस जिम्मेदारी के साथ सीआईएसएफ पोर्ट के सिक्योरिटी का असेसमेंट करेगी, पोर्ट के सिक्योरिटी का प्लान बनाएगी, पोर्ट की सिक्योरिटी के प्लान्स को ऑडिट करेगी और पोर्ट की सिक्योरिटी के पूरे एनवायरनमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान देगी। यह भूमिका इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी सरकार ब्लू इकोनॉमी पर दिए जा रहे विशेष जोर के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, जहाँ पे सिक्योर पोर्ट्स और स्ट्रॉन्ग कोस्ट लाइन्स हमारी इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सीआईएसएफ को हम लोग एक टेक्नो सेवी फोर्स की तरह जानते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन अपने डे टू डे ऑपरेशंस में करते हैं और अपने ट्रेनिंग इकोसिस्टम्स को डेवलप करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सीआईएसएफ के कर्मियों को 24/7 डिजिटल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स संचालित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो आधुनिक निगरानी उपकरण, सर्वेलेंस इक्विपमेंट, उन्नत विश्लेषण, मशीन लर्निंग आधारित कंट्रोल सेंटर्स हैं। वहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम्स, रियल टाइम डेटा एनालिसिस, इस सब का उपयोग हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी में भी सीआईएसएफ ने कदम बढ़ाए हैं कि जितमेकन में सीआईएसएफ अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाता है, अपनी एक पैनापन लाता है, जिससे कि हम अपने ट्रेडिशनल सेक्टर्स, जो पारंपरिक सेक्टर्स हैं और जो फ्यूचर में आने वाले सेक्टर्स हैं, दोनों के लिए ही तैयार रहें।
CISF ने पिछले कुछ समयों में अपने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में भी काफ़ी सारे ऐतिहासिक कदम लिए हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे भारतीय सेना के साथ पहला इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग बैच शुरू कर दिया गया है। ये आर्मी के साथ ट्रेनिंग करके हमारे लोग बैटल हार्डी ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, ताकि वे अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीक़ों से रिस्पॉन्ड कर सकें और एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड कर सकें। अब तक का सबसे बड़ा खेल भर्ती अभियान आयोजित किया गया है। CISF में नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों का भर्ती की गई है। पिछले ही साल हम लोग के यहाँ CISF के लोगों की पोस्टिंग पॉलिसी में भी फ़र्क लाया गया है, ताकि लोग चॉइस बेस्ड पोस्टिंग जा सकें। इससे लोगों के बीच में काफ़ी सेटिस्फैक्शन है कि उनको अपने घर के पास पोस्टिंग मिलने में चॉइस का एक्सरसाइज कर सकते हैं। CISF के बच्चों को कई सारी स्कॉलरशिप्स में भी इजाफा हुआ है। इसके अतिरिक्त CISF पहली बार एक ऑल विमेन बटालियन का गठन किया है। हमारे पास विमेन एम्पावरमेंट, विमेन इक्वालिटी, हमारे पास रिप्रेजेंटेशन भी बहुत है विमेन का, 8%, जो कि किसी भी बलों में सबसे ज़्यादा है। तो हम लोगों ने एक महिला बटालियन का भी गठन किया गया है, जो कि नूह हरियाणा में आएगी। इस महिला बटालियन में जो यूनिट कमांडर होंगी, जो सीनियर कमांडेंट होंगी, वो भी महिला ही होंगी। आपकी जानकारी के लिए, आज के समय में हमारे पास जो IGs हैं काडर के, उसमें से 4 महिला हैं। मिस गीता समोता ने, ये हमारी एक महिला अधिकारी हैं, उन्होंने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और वो पहली कर्मी बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, पहली महिला अधिकारी भी। यह भी दिखाता है कि CISF में महिलाओं को काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। भविष्य को ध्यान में रखकर CISF स्वयं को एक फ्यूचर रेडी, एजाइल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन फोर्स के रूप में देखती है, जो बदलती और जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हम बैटल हार्डी, टेक सैवी और मल्टी स्किल्ड वाले पर्सनल को डेवलप कर रहे हैं, जिन्हें मॉडर्न ट्रेनिंग दी जाएगी, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी क्वालिटी को कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया जाएगा, ताकि हम CISF देश की सुरक्षा में एक इम्पॉर्टेंट पिलर की तरह मजबूत रहें। रेस्पॉन्सिव, रेजिलिएंट, सदा तैयार। इसी मंच पर हम आपके सामने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहेंगे, जिससे कि आपको CISF के इंसेप्शन, उसके ग्रोथ, उसके डेवलपमेंट, उसके कार्य करने के तरीके से थोड़ी सी जानकारी मिले। तो मैं अगर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाएं, ताकि आप CISF के बारे में और जानकारी लें। देश के आर्थिक प्रतिष्ठानों को विघटनकारी शक्तियों से सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया। ऐसे में जन्म हुआ CISF का, जो सदैव देश की सुरक्षा में एक फौलादी दीवार की तरह खड़ी है। देश के लोकतंत्र के बल से परमाणु संविधान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, औद्योगिक इकाइयों के साथ 370 से भी ज्यादा अहम ठिकानों और स्थानों की नारी शक्ति थी। हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अभी हमने देखा कि हम लोग आज यहाँ बैठे हैं CISF के कोस्टल साइक्लोथॉन 2026 के शुरुआत के पहले आपको जानकारी देने के लिए।
आपको बताना चाहूँगा कि सीआईएसएफ ने ये साइक्लोथॉन 2025